हाँ जी फ्रेंड्स, तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने कवर किया था टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये सेकंड टेस्ट है चेक करने का कि कौन सा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला सबसे बढ़िया है। ठीक है, आइए तो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इस टेस्ट की कंडीशन क्या है वो देखते हैं, इस टेस्ट को समझते हैं, फिर इसको डिफरेंट फॉर्मूलाज पे टेस्ट करके देखते हैं, मतलब डिफरेंट फॉर्मूलाज को इस पर टेस्ट करके देखते हैं। आइए, सबसे पहले इसकी कंडीशन ये कहती है कि जैसे आपको पता है कि प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है, वैल्यू होती है ना, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। वैल्यू क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये कहता है जैसे प्राइस इनटू क्वांटिटी वैल्यू है, तो उसी हिसाब से प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स जो है वैल्यू इंडेक्स बनना चाहिए। बस यही कंडीशन है इस टेस्ट की। क्या कंडीशन है कि प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स क्या बनना चाहिए, इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। जिस प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में ये वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी, वो फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को पास करेगा, और जिसमें ये पूरी नहीं होगी वो फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के हिसाब से फेल हो जाएगा। यानी मान लीजिए आप लेस्पियर के फॉर्मूले में चेक कर रहे हैं, तो लेस्पियर का P01 निकालेंगे, प्राइस इंडेक्स जो आपने देखो प्राइस इंडेक्स तो आपको निकालना आता ही है ना, हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। क्वांटिटी इंडेक्स भी आपको मैंने निकालने सिखाया था। मैंने कहा था किसी भी फॉर्मूले का आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो उसका तरीका क्या है, उसी फॉर्मूले के प्राइस इंडेक्स में पी की जगह क्यू रख दो और क्यू की जगह पी रख दो, सिंपल। और वैल्यू इंडेक्स वो आपको पता ही है, वैल्यू इंडेक्स क्या होता है, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ठीक है, ये होना चाहिए। हाँ, इंटू 100 नहीं लगाते क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था जब भी टेस्ट की बात करूंगा तो फॉर्मूले में अगर कि 100 है उसको मैं यूज नहीं करूंगा। यहाँ इंटू 100 भी आता है पर उसको मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि ये टेस्ट चेकिंग हो रही है। तो जिस भी मेथड में प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स बन जाएगा, वो फॉर्मूला इस टेस्ट में पास होगा, अदरवाइज फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, आइए बारी बारी चेक करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला पास है कौन सा फॉर्मूला फेल है। चलिए चलो नीचे कर लेते हैं। चलो मैं लेस्पियर का सबसे पहले चेक करता हूँ। मैं आपको यहाँ 4 चेक करके दूंगा, लेस्पियर, पाशे, फिशर और मार्शल। ठीक है, बाकी सब आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहले लेस्पियर पे आते हैं। लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर आपको याद हो, लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0। इंटू 100 नहीं लगा रहा क्योंकि टेस्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, तो लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स तो ये है, तो लेस्पियर का क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, P की जगह Q की जगह P, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में। तो कर दो P की जगह Q, तो P1 का क्या बनेगा, Q1, Q0 का P0, फिर नीचे P0 का Q0 और Q0 का P0। तो ये लेस्पियर का ही प्राइस इंडेक्स है, ये लेस्पियर का ही क्वांटिटी इंडेक्स है। इन दोनों को यहाँ पे पुट करके देख लो, अगर वैल्यू इंडेक्स बन गया तो फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। आओ करके देखते हैं। तो पहले मैं पुट कर रहा हूँ प्राइस इंडेक्स को लेस्पियर के केस में। आइए, ये रहा लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स, ये P01। ठीक है जी, फिर मैं पुट करूँगा लेस्पियर का ही क्वांटिटी इंडेक्स, करो पुट, सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0। अब चेक करो कि क्या ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर बनता है। लो जी, करो चेक। ये रहा लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स, ये ठीक है जी, ये लेस्पियर का ही क्वांटिटी इंडेक्स जो मैंने उठा लिया, अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको। क्या ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर है, आप खुद देख लो। क्या ये सब मल्टीप्लाई करके ये चीज बन रही है, क्योंकि वैल्यू इंडेक्स तो ये है, अभी हमने देखा। क्या इन सबको मल्टीप्लाई करके ये बनता है, नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा। तो ये कैसे बन जाएगा, इसका मतलब लेस्पियर इंडेक्स के केस में जो लेस्पियर का फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स, वो मल्टीप्लाई करके वैल्यू इंडेक्स नहीं बना पा रहा। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेस्पियर का फॉर्मूला जो है फेल हो गया, किसमें, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। ठीक है जी, इसी तरीके से हम पाशे को टेस्ट करते हैं। आइए, पाशे का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है। अगर मैं पाशे का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखूं, तो पाशे का जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P1 Q1 और नीचे सिग्मा P0 Q1। ये पाशे का प्राइस इंडेक्स है। तो पाशे का क्वांटिटी इंडेक्स क्या बनेगा, पाशे का क्वांटिटी इंडेक्स बनेगा, P की जगह Q रख दो और Q की जगह P रख दो, तो P1 का हो जाएगा Q1, P0 का Q0, Q1 का P1 और
हाँ Q1 का P1 और P1 का Q1, ठीक है। देखो ये था सिग्मा P1 Q1, ये सिग्मा P0 Q1, तो क्वांटिटी इंडेक्स क्या बनेगा, सिग्मा Q1 P1 और नीचे सिग्मा Q0 P1, ठीक है जी। तो ये पाश्चे का प्राइस इंडेक्स है और ये पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स है। तो अगर पाश्चे के लिए चेक करना हो तो क्या करेंगे, वही काम करेंगे। पाश्चे के जो दोनों आए प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अगर वैल्यू इंडेक्स बन गया तो पाश्चे का फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। तो ये पुट करते हैं, पहले पाश्चे का प्राइस इंडेक्स वो ये रहा, तो ये पुट करना है, ये पुट कर दो। क्या बनेगा, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1, और उसके बाद मल्टीप्लाई में पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स। पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स ये वाला है, इसको उठा के यहाँ रख दो। तो ये मैंने रखा, तो ये बना सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1। अब चेक कर लो कि पाश्चे में जो प्राइस इंडेक्स आया और जो क्वांटिटी इंडेक्स आया, इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू इंडेक्स बनता है क्या? ये भी नहीं बन रहा, आप बेशक करके देख लो, नहीं बनता ना। इसका मतलब, क्योंकि अगर बनता होता तो इन सबको मल्टीप्लाई करके ये फिगर बन जाती, इसको हम वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं। क्या ये बन रही है? नहीं बन रही। तो पाश्चे का प्राइस इंडेक्स इनटू पाश्चे का क्वांटिटी इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स, इसके बराबर नहीं है। तो अगेन जो पाश्चे का फॉर्मूला है ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। किसमें? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूं फिशर का, कि फिशर इस टेस्ट में पास होता है या नहीं होता। चलो फिशर को चेक करते हैं, आइए। फिशर के लिए क्या होगा वो निकालते हैं एक बार। चलिए, आपको फिशर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला तो पता ही होगा, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, हमने पीछे कितनी बार कर लिया। फिशर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। वही लेस्पेयर और पाश्चे का मल्टीप्लिकेशन तो है, और इंटू 100 नहीं लूँगा, मतलब ज्योमेट्रिक मीन तो है, इंटू 100 नहीं लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहीं तक फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये फिशर का प्राइस इंडेक्स है, ठीक है जी। तो फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा, क्यू की जगह P और P की जगह Q, इसी फॉर्मूले में, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में क्या रख दो, P की जगह Q और Q की जगह P। आओ, तो ये बन जाएगा सिग्मा Q1 P0, P की जगह Q आ गया, Q की जगह P आ गया, अपॉन सिग्मा Q0 P0, क्योंकि P0 Q0 था, क्या बन गया Q0 P0। ये है सिग्मा P1 Q1, तो क्या बनेगा Q1 P1, सिग्मा Q1 P1। और ये क्या है, सिग्मा P0 Q1, ये बन जाएगा सिग्मा Q0 P1। तो ये बन गया फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है जी। तो अब इसमें चेक करके देख लेते हैं कि प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स बनता है कि नहीं। अगर बन गया तो फिशर का फॉर्मूला पास, वरना फिशर का फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो पहले फिशर का प्राइस इंडेक्स उठाओ, ये कंडीशन है ना, P01 टू Q01 क्या बनना चाहिए, वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स माने सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ये बनना चाहिए। अब उठाते हैं, पहले उठाया मैंने फिशर का प्राइस इंडेक्स, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा P1 Q1, ये रहा, सॉरी, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स क्या है, सिग्मा Q1 P0, सॉरी मैं गलत पुट कर गया, एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पूरा आएगा नहीं, इसको कहीं और करते हैं, एक मिनट वेट करो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ओके। आप ये नोट करना, वैल्यू इंडेक्स ये होता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, या मैं इसको नहीं, चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं। आइए, फिशर का जो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है ये वाला है, इसको उठा लो, क्या बना, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये फिशर का हो गया प्राइस इंडेक्स। मल्टीप्लाई करना है फिशर के ही क्वांटिटी इंडेक्स से। अब क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, अब आपको पता है मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है चेक करने के लिए। तो जब दो नंबर अंडर रूट में होते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कहा था सारी फिगर्स जो मल्टीप्लाई में है उनको आप एक ही रूट में लिख सकते हो। तो मतलब ये इंटू ये, मुझे दो अलग अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही अंडर रूट में लिख दूंगा। तो मैं इसी अंडर रूट को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे करना है, क्वांटिटी इंडेक्स, ये फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स ये है, तो कर लीजिए, सिग्मा Q1 P0 अपॉन सिग्मा Q0 P0 मल्टीप्लाइड सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P1। ये पार्ट हो गया फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, और मैंने एक ही अंडर रूट में कर दिया।
क्योंकि जब दो नंबर्स अंडर रूट में है मल्टीप्लाई करने हैं तो उनको हम एक ही अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब चेक कर लो ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू इंडेक्स बनता है या नहीं बनता, ये बनता है कि नहीं बनता। चलो देखते हैं, कुछ तो कटेगा। ये है P1 Q0, ये है Q0 P1। ध्यान से देखो, P1 Q0 कह लो या Q0 P1 कह लो, एक ही बात है। तो ये कटेगा, ये कटेगा इसके साथ। ठीक है, ये है P0 Q1 और ये भी क्या है Q1 P0, मतलब P0 Q1 कहो या Q1 P0 कहो, चीजें तो वही है ना। देखो Q1 Q1 P0 P0, तो ये कटेंगे आपस में, ये इससे कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिग्मा P1 Q1 इंटू सिग्मा Q1 P1, एक ही चीज है। और नीचे बचा सिग्मा P0 Q0 और मल्टीप्लाइड बाय Q0 P0, ये भी एक ही चीज है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, ऊपर बचा अंडर रूट में सिग्मा P1 Q1, क्योंकि P1 Q1 भी वही बात है, Q1 P1 भी वही बात है, तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है, नीचे बचा सिग्मा P0 Q0 और Q0 P0, तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा P0 Q0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, और ये होल स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ठीक है, या ऐसे कह लो कि अंडर रूट ले लिया हमने, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बना सिग्मा P1 Q1 ओवर सिग्मा P0 Q0, और यही तो होता है हमारा वैल्यू इंडेक्स। अभी हमने चेक किया था, तो ये क्या होता है वैल्यू इंडेक्स। तो इसका मतलब फिशर के केस में जब मैंने प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया किससे, क्वांटिटी इंडेक्स से, तो क्या बन गया लास्ट में आके वैल्यू इंडेक्स। इसका मतलब भैया फिशर का जो फॉर्मूला है ना वो फिर से पास हो गया। आपको याद होगा फिशर के फॉर्मूले ने टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी पास किया था, फिशर के फॉर्मूले ने फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी पास कर दिया, क्योंकि अगेन ये टेस्ट भी किसने दिया है, प्रोफेसर फिशर ने ही दिया है। तो प्रोफेसर फिशर के फॉर्म टेस्ट में खुद प्रोफेसर फिशर पास हो गए। ये अच्छा है भाई, क्वेश्चन पेपर खुद ही बनाओ, उसमें आंसर भी खुद ही लिखो और पास हो जाओ, है ना। ये काम कर रहे हैं फिशर जी। चलो ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, फिशर का फॉर्मूला जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, यानी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के अनुसार फिशर का फॉर्मूला एक अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए लास्ट टेस्ट की और जो चेकिंग हमें करनी, सॉरी लास्ट जो फॉर्मूला हमें चेक करना है आज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे, वो है मार्शल का फॉर्मूला। एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो इस टेस्ट में पास होता है या नहीं होता। आइए चलिए, तो मार्शल का भी आपको ये करना है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है, फिर उससे क्वांटिटी इंडेक्स बनाना है और दोनों को चेक करना है कि मल्टीप्लाई करके वैल्यू इंडेक्स बनता है या नहीं बनता। अगर बन गया तो फॉर्मूला पास, वरना फॉर्मूला फेल। आइए, तो मार्शल का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0, एक मिनट, यहां 1 आएगा, यहां पर 1 आएगा, सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। ये हमारा मार्शल का फॉर्मूला था, पर इसमें हम 100 यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड में फॉर्मूला वेरीफाई कर लूँ, के बाद कन्फ्यूजन हो जाती है। हाँ जी ठीक है, तो इसके बाद ये तो हो गया हमारा मार्शल का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब मार्शल का ही मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है, तो क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करोगे, प्राइस की जगह क्वांटिटी, क्वांटिटी की जगह प्राइस, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी, कहाँ पे रखोगे, इसमें प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में रख दो। तो मार्शल का जो क्वांटिटी इंडेक्स बनेगा वो बनेगा सिग्मा Q1 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 अपॉन सिग्मा Q0 P0, क्योंकि P0 Q0 क्या बन जाएगा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q0 P1। जहां जहां फॉर्मूले में P था वहां मैंने Q रख दिया और ज्यादा Q था वहां पे मैंने P रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे चेक करना है, ये हो गया मार्शल का क्वांटिटी इंडेक्स। अब मुझे चेक करना है कि प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं। आइए फिशर वाला मतलब जो है इसको रब करते हैं और मार्शल वाला चेक कर लेते हैं। आइए तो रखते हैं बारी बारी से। आइए पहले रखना प्राइस इंडेक्स, ये रहा हमारा प्राइस इंडेक्स, रखना सिग्मा P1 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1। ठीक है जी, ये हो गया मार्शल का प्राइस इंडेक्स और मल्टीप्लाई करना है मार्शल का ही क्वांटिटी इंडेक्स। तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए सिग्मा Q1 P0 प्लस सिग्मा
Q1 P1 डिवाइड बाय सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q0 P1। ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, आपको आपस में मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इंडेक्स यानी इसके बराबर बनेगा या नहीं बनेगा। राइट हैंड साइड पे है वैल्यू इंडेक्स, क्या ये बराबर आएंगे? आपस में चेक कर लीजिए। नहीं, बराबर नहीं आएंगे। ये आप काट ही नहीं सकते, कुछ कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा। इसका मतलब मार्शल के फॉर्मूले में भी जब हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कह सकते हैं कि मार्शल वाले केस में भी P01 इंटू Q01 जब हमने किया तो वैल्यू इंडेक्स नहीं बना। इसका मतलब जो हमारा ये मार्शल का फॉर्मूला है ये भी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और उसमें फेल हो गया। ठीक है जी। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को जो हमने अभी तक फॉर्मूले चेक किए उसमें सिर्फ जो फिशर का फॉर्मूला है वही पास करता है, बाकी सारे फॉर्मूले फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम अगली वीडियो में देख लेंगे। इसमें कोई भी आपको डाउट हो यहाँ तक कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को मैंने कैसे किया, फॉर्मूले कैसे टेस्ट किए, किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जोड़ दूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।